फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। इसके पहले की क्लासेस आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करता है। तो स्टार्च, प्रोटीन, रेशा, वसा। तो सही आंसर हो जाता है स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो लार की सहायता से मुंह में से पाचन किसका स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि प्रोटीन का पाचन तो मुंह से स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्टार्च का। अगला देखिए, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वास श्रृंखलाएं, जल अपघटन। तो आपको भी पता होगा कि क्रेब्स चक्र ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, जिससे हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। अगला देखिए, पीत रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यह पेय पित्ताशय में संश्लेषित होता है, यानी पित्ताशय में संश्लेषित नहीं होता है, ये पित्ताशय में स्टोर होता है, ये बनता है यकृत में। इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पीत रस होता है वसा का पायसीकरण करता है, यानी वसाओं के बड़े गोले को छोटे छोटे गोलों में तोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो पहला ऑप्शन है अमाशय में, यकृत में, अग्न्याशय में, पीत में। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी यानी यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। तो लार में उपस्थित इमाइलेज द्वारा। तो आपको भी पता होगा कि जो स्टार्च का पाचन तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन क्या दिया है, पैनक्रियाज में उपस्थित इमाइलेज द्वारा। और सी ऑप्शन है दोनों, और किस इसमें से डी ऑप्शन है किसी से नहीं। तो ये आप लोग का सी सही हो जाएगा, क्योंकि लार में उपस्थित एमाइलेज होता है जो स्टार्च को पचाने में सहयोग करता है। और जो पैनक्रियाज है इसमें भी एंजाइम निकलता है, जैसे कि पैनक्रियाज जो आप लोग का अग्न्याशय होता है उसमें से 3 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, और जो लाइपेज होता है वसा को पचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीत का प्रमुख कार्य है। तो पीत का कार्य है, प्रमुख कार्य होता है पीत वसा का पायसीकरण करता है, यानी वसा को तोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो आपको भी पता होगा कि पाचन की क्रियाएं मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मुख गुहिका। अगला है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो यूरियस, सल्फेटस। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है यहाँ पे ट्रिप्सिन और प्रोटियस। तो सही ऑप्शन हो जाता है ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतुओं में से अंग कौन से, यानी जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा। तो मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल। अगला देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। इसमें से सही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी सही है। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, यानी हम लोग की शरीर, जो मानव की शरीर होती है, सेलुलोज को नहीं पचा सकती है, क्योंकि सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम हम लोग के शरीर में नहीं पाया जाता है। अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग यानी अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। वोवेन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की, सोडियम एसीटेट की, मैग्नीशियम सल्फेट की और कैल्शियम की। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।